रॉकी और रीना दोनों रात में जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी और पेड़ों की छायाएं उनके चारों ओर नाच रही थी। तभी रीना को पीछे से एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज बहुत ही धीमी और रहस्यमयी थी, जैसे कि कोई बहुत दूर से पुकार रहा हो। रीना रीना डर के मारे रॉकी के पीछे छिप गई। उसकी सांसें तेज हो गई थी और दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने रॉकी को आवाज दी, रॉकी, क्या तुम्हें भी कुछ सुनाई दिया? रॉकी ने कहा, नहीं, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया। लेकिन फिर वही आवाज आई, रीना। इस बार आवाज और भी पास से सुनाई दी। रीना और भी डर गई और रॉकी के हाथों को उसने कसकर पकड़ लिया। रॉकी, मुझे बहुत डर लग रहा है, उसने कांपते हुए कहा। रॉकी ने रीना को शांत करने की कोशिश की और बोला, डरने की कोई बात नहीं है, शायद कोई जानवर होगा। लेकिन फिर वही आवाज आई, रीना। इस बार आवाज रॉकी के पास से सुनाई दी, जैसे कि कोई उसके पीछे खड़ा हो। जैसे ही रॉकी ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। रीना, क्या तुम मुझे देख पा रही हो? रीना ने कहा, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। वही आवाज फिर आई, रीना। इस बार आवाज रीना के कान के पास से सुनाई दी, जैसे कि कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा हो। अब तो जैसे रीना की चीख निकल गई थी और वह रॉकी के हाथों से छूटकर भागने लगी। रॉकी ने रीना को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत तेजी से भाग रही थी। रॉकी ने भी रीना का पीछा किया, लेकिन वह भी अब जंगल में खो गया। जब रॉकी को रीना नहीं मिली, तो रॉकी बहुत घबरा गया। उसने आवाज लगाई, रीना, रीना, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। रॉकी ने जंगल में बहुत दूर तक रीना को ढूंढा, लेकिन अब वह उसे नहीं मिली। आखिरकार रॉकी ने हार मान ली और वह जंगल से बाहर निकल गया। जब वह घर पहुंचा, तो उसने रीना के बारे में सारी बातें पुलिस को बताई। पुलिस ने जंगल में बहुत देर तक खोजबीन की, लेकिन उन्हें भी रीना का कोई पता नहीं मिला। उन्हें रीना का कहीं पता नहीं चला। कुछ दिनों के बाद रॉकी को पता चला कि रीना को जंगल में एक जानवर ने मार डाला था। यह सुनकर रॉकी को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता था और तब से उस जंगल में एक भयानक डर फैल गया और लोग उस रास्ते से जाने से डरने लगे। कहा जाता है कि आज भी उस रास्ते पर रीना की आवाज सुनाई देती है। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।